हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो, जिसमें कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे पीजीडीसीए से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो मैं उन्हीं से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस पेपर पे लिख रखे हैं और मैं आपको यहाँ पे एक एक करके सबका जवाब दूँगी। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, पीजीडीसीए के लिए टीसी या माइग्रेशन चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, पीजीडीसीए करने के लिए आपको कोई भी टीसी या माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए तो आप पीजीडीसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या एमसीयू से पीजीडीसीए करने पर स्कॉलरशिप मिलती है? तो इसका जवाब ये है कि एमसीयू से पीजीडीसीए करने पे आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। क्वेश्चन है आपका कि बीकॉम या बीएससी होने पर पीजीडीसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बीकॉम किया है या बीएससी किया है, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट पीजीडीसीए के लिए अप्लाई कर सकता है। सिर्फ उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बस यहाँ पे क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीजीडीसीए कोर्स ड्यूरेशन कितना है? तो यहाँ मैं बता दूँ कि पीजीडीसीए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका 1 ईयर का कोर्स है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नू या एमसीयू विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट? यानी कि आपको किस यूनिवर्सिटी से करना चाहिए? तो मैं बता दूं कि अगर आपके पास एमसीयू की सुविधा उपलब्ध है तो आप एमसीयू से करिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इग्नू को चूज़ कर सकते हैं कि इग्नू आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि ऑल ओवर द इंडिया में आपको इसके सेंटर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो अगर आप एमसीयू की सुविधा उपलब्ध है, अगर आप एमसीयू से कर सकते हैं तो एमसीयू से करिए, क्योंकि दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा इग्नू का सिलेबस जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओ लेवल या पीजीडीसीए कौन सा कोर्स करें? तो मैं बता दूं यहाँ पे कि ओ लेवल आपका इंटर के लेवल पे होता है, यानी कि आपने 12th किया है उसके बाद आप ओ लेवल कर सकते हैं, और पीजीडीसीए के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो आप दोनों कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप दोनों कोर्स कर सकते हैं, और अगर आप कोई एक कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीजीडीसीए की डिग्री कहाँ वैलिड होती है? तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में फॉर्म निकलता है तो वहाँ पे अगर पूछता है कि अगर पीजीडीसीए वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, तो वहाँ ये नहीं पूछा जाता है आपने कि पीजीडीसीए कहाँ से किया है। वहाँ पे सिर्फ आपके पास पीजीडीसीए की डिग्री होनी चाहिए और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसके लिए पीजीडीसीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो यहाँ मैं बता दूं कि वैसे तो पीजीडीसीए करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप पीजीडीसीए कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इसका थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे कि अगर आप इग्नू से करते हैं तो वहाँ पे आपका मैथ्स होना चाहिए 10+2 में। ऐसे ही कहीं कहीं आपका CCC मांगता है पीजीडीसीए करने के लिए। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग क्राइटेरिया है। हाँ, अगर एमसीयू की बात करें तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है, क्या मैं पीजीडीसीए कर सकता हूँ? तो यहाँ मैं बता दूँ आपको कि अगर आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है तो भी आप पीजीडीसीए कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो ही आप पीजीडीसीए करें। हाँ, इसका बेनिफिट एक ये है कि अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कोई किया है तो आपको इस कोर्स को समझने में थोड़ी आसानी होती है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको बेसिक से ही स्टार्ट की जाती है इसकी जानकारी, तो बेसिक से ही आपको यहाँ पे नॉलेज दिया जाएगा। तो अगर आपने कोई भी कोर्स नहीं किया और आप डायरेक्ट पीजीडीसीए करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आपने जितने भी क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे तो मैंने उनके सबके जवाब दिए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।